हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए बीए सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट 4 ईयर ग्रेजुएशन में आए हैं और उनको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू जो पॉलिसी आई है उसमें 4 ईयर का ग्रेजुएशन इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें आपके पहले ऑनर्स पेपर होता था। ऑनर्स की जगह पर मेजर वर्ड को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मेजर पेपर चुनना है। उसके बाद आपका माइनर पेपर एक होगा। माइनर पेपर के बाद आपका एक एमडीसी पेपर होगा। एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, एमडीसी एक पेपर चुनना होगा। उसके बाद आपका एईसी एक पेपर होगा। एईसी मतलब आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। उसके बाद आपका एक पेपर होगा एसईसी। एसईसी जो है वो आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा। उसके बाद आपका आएगा VAC। VAC में दो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, 2 पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, VAC मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, तो आपको टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आपको 7 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। एक आपका मेजर पेपर, एक आपका माइनर, एक MDC, एक AEC, एक SEC और 2 आपका VAC। फुल फॉर्म याद हो गया? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और VAC वैल्यू एडेड कोर्स। ये आपका दो रहेगा। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हैं और मैं उपलब्ध कराता हूं। जिस भी विद्यार्थी को जो भी पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स लोग देखते तो हो वीडियोस लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो इस छोटे से टीचर की हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मेजर पेपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग मेजर में जो है सो पॉलिटिकल साइंस रखे होंगे। तो मेजर पेपर में अगर हम लोग देखेंगे तो फुल मार्क्स आपका 75 नंबर का हो गया है। ठीक है, पहले जो है सो 80 नंबर्स का होता था, 20 नंबर्स आपके इंटरनल होते थे, लेकिन अब जो है सो आपका 25 हो गया है इंटरनल। ठीक है, 25 आपका इंटरनल हो गया है और 75 आपका एक्सटर्नल पूछा जाता है इसमें। तो 2023-27 के जो सेशंस में जो आया था क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मेजर पेपर का देखते हैं। मेजर आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो पहले आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि पहला आपसे पूछा गया है इन विच ईयर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सेकंड आपसे पूछा गया हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। थर्ड आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21A रिलेटेड टू। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद है व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये आप 1 वर्ड में भी आप आंसर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला आपसे पूछा गया है मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपसे पूछा गया है। 51A, आर्टिकल 51A के बारे में आपसे यहां पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है थ्रो ब्रीफ लाइट ऑन राज्यसभा।
राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अगर मेजर जिनका जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको बता दूं कि उनके सिलेबस के हिसाब से मेरे चैनल पे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपके गवर्नर, उसके बाद आपका राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट, इतने का नोट्स जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद आप जो है सो मेजर जो आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा उसको आप आराम से एग्जामिनेशन में सॉल्व आउट कर लीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं जो है सो उसको सही करने की कोशिश करूँगा। अब आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 15-15 नंबर के होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 3 पेज लिखना पड़ेगा, 3 पेज 4 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे, कोटेशंस अच्छे से लिखने पड़ेंगे, तभी नंबर मिलेगा अच्छा। ठीक है, तो आप जब मेरे नोट्स देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रेजुएशन में लिखा जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो है सो आंसर राइटिंग आपका फुल्ली चेंज्ड हो जाता है। तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स में, उसके बाद पीसीएस में वही कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें से 4 लिखना है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंशन द फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पूछा जाता है थ्रो लाइट ऑन फंडामेंटल राइट्स। थर्ड, मेंशन द कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पूछा जाता है इवेलुएट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 8वां पूछा जाता है एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा। उसके बाद थ्रो लाइट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो आपके इधर साइड जो क्वेश्चन थे इसमें से मात्र आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे हम लोग माइनर पेपर देखते हैं। मेनली पॉलिटिकल साइंस जितने भी लोग मेजर में लेते हैं वो मेनली माइनर में जो है वो हिस्ट्री को रखते हैं। ठीक है, माइनर में हिस्ट्री को रखते हैं। वैसे आपके लिए जो है सो माइनर में और भी सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाएंगे आपके कॉलेजेस के द्वारा, क्योंकि माइनर में चूज़ करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एक बार वो सारे जो चूज़ करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन वो कॉलेजेस का मैटर है तो कॉलेजेस में ही आप लोग सॉल्व आउट कीजिएगा। लेकिन जो भी मेजर आपका पॉलिटिकल साइंस रखते हैं वो माइनर में आपका हिस्ट्री रखते हैं, तो हिस्ट्री की क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये भी आपका 75 नंबर का। इसमें पहला आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, हु वाज द क्रिएटर ऑफ मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी वेदास आर देयर। ये पूछा जाता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद पूछा जाता है हु वाज द ऑथर ऑफ हर्षचरित। नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट में लिखने के लिए तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ द इंडस वैली पीपुल। उसके बाद पूछा जाता है टीचिंग ऑफ महावीर की टीचिंग्स के बारे में बताइए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला आपसे पूछा जाता है डिस्कस द सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। थर्ड पूछा जाता है अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में अपना क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। पांचवा है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ महावीर।
7वां है डिस्कस द कैरियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। 8वां पूछा जाता है व्हाट वाज अशोकास धम्मा, डिस्क्राइब द मेजर्स ही एडॉप्टेड फॉर इट्स प्रोपेगेशन। 9वां पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर अंडर द मौर्य। 10वां आपसे पूछा जाता है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका माइनर पेपर का भी क्वेश्चन निकल गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि हमारी फैमिली आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमडीसी जैसा कि मैंने बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स को हम लोग देखते हैं एमडीसी में। इसमें पहले सबसे शॉर्ट में आपसे पूछा जा रहा है, पहला व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद डिफाइन मनी और व्हाट इज बजट। ये आपका 5 जो है सो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ठीक है। सेकंड पूछा जाता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो पहला आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस द डिफरेंट मेजर्स ऑफ मेजरिंग। 5वां पूछा जाता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विथ प्रॉपर डायग्राम। 6ठा पूछा जाता है आपसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट फॉर्म, ऑल्सो डिस्कस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विथ प्रॉपर्टीज एंड इक्विलिब्रियम। 7वां पूछा जाता है डिफाइन मनी, एग्जामिन द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी। 8वां पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक विथ फंक्शंस। 9वां व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। 10वां पूछा जाता है डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट हम लोग बात करें AEC, जैसा कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, इसमें मेनली हिंदी लोग लेते हैं, तो इसके भी हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें आपका छोटे छोटे संधि के मूलतः कितने भेद हैं, आग का एक पर्यायवाची शब्द लिखे, हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए, चौराहा में कौन सा समास है, अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है। उसके बाद आपसे इसमें से जो है सो 3 प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो पहला है लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा है प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, प्रारूपण की महत्ता पर अपना विचार दीजिए। तीसरा है ज्ञापन के महत्व पर अपना विचार दीजिए। चौथा है गांव की गंदगी दूर करने हेतु स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। और 5वां है प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए, ठीक है। ये आपका AEC का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग सेक आते हैं, ठीक है, SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका पेपर आता है।
इस पेपर को हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू में आपके पूछे गए हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ मैक्रो, व्हाट इज़ पेज सेटअप, व्हाट इज़ वायरसेस। ये आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद 2 आपको 5-5 नंबर का पूछा है, राइट अबाउट बॉलियन अलजेब्रा, राइट द टाइप ऑफ चार्ट। अब आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, इसमें से 4 को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला है आपका राइट एंड एक्सप्लेन द नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सेकंड है राइट अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड है राइट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी, नेक्स्ट है राइट द फीचर्स ऑफ MS वर्ड, राइट द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, राइट द फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद डिस्कस द फॉलोइंग, इसमें ईमेल है और मेल मर्ज है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर का नाम है। नेक्स्ट बात करें तो BSc वैल्यू एडेड कोर्स में, वैल्यू एडेड कोर्स में आपका जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पेपर आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें पहला है आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स है एक। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ। सेकंड पूछा गया है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट, राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चंस को इसमें से अटेम्प्ट करना है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट, सेकेंड है व्हाट इज डायबिटिक डिजीज, रेफर टू इट्स प्रिवेंशन एंड डिफेंस, थर्ड है राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, फोर्थ है व्हाट इज इंडियाज मेजर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एक्सप्लेन देम अबाउट एग्जैक्टली, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फुटबॉल गेम। उसके बाद BSc आपका ये आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। BSc जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आपका क्वेश्चंस देखते हैं कैसा है। इसमें आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ महात्मा बुद्ध। सेकंड पूछा गया है हु रोड द बुक योगा सूत्रा। सेकंड पूछा गया है, थर्ड पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। चौथा है राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। पांचवा पूछा गया है विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम स्टील इन इंडिया। नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें पहला है डिस्क्राइब द रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद पूछा गया है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और छठा पूछा गया है थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ विनोबा भावे एंड हिज मेन थॉट्स। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रेजुएशन में पूछा जाता है। टोटल आपको 7 एग्जाम देना है और मेजर अगर पॉलिटिकल साइंस है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए। आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा उतना आप लोगों के लिए मैं बेनिफिटफुल वीडियोस लाते रहूँगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।